नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 18 ऑफ क्लास 8 हिंदी, वसंत बुक का टोपी पाठ। तो इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और फनी चैप्टर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में एक है गवरैया यानी और है एक गवरा। गवरा क्या होता है? गवरा वो होता है जो नर पक्षी होता है, ठीक है, जो नर पक्षी है। और गवरैया यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे, एक दूसरे को साथ में रहते थे। तो लेकिन एक दिन उन दोनों में बहस हो गई। तो आइए देखते हैं किस बात पे बहस हुई। मनुष्य के कपड़ों के बारे में। जी हाँ, कवरिया एक दिन बोलती है, देखो मनुष्य कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फफ्ता है उन पर। हाँ, फफ्ता मतलब होता है कि कितना अच्छा लगता है उन पर, एकदम सूट करता है उन पर। तो वो गबरा होता है, वो बोलता है कि क्या खाक फकता है, क्या खाक सूट करता है, बल्कि वो बोल कितना वो कपड़े पहनकर आदमी जो है ना बदसूरत लगता है। तो गबरैया बोल पड़ी, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। हाँ, मतलब ऐसी, मतलब एक तरह से मुहावरा है जिसका मतलब है कि मतलब जैसे कि नहीं हम लोग बोलते हैं, लगता है यार मुंह में मतलब मिर्ची वगैरह क्या कड़वा खा कर आए हो, है ना, तो कड़वी कड़वी बातें कर रहे हो, ऐसा कहते हैं ना। तो वैसे ही गवरैया भी है, उसको बोलती है। तो वो बोलता है कि जो कपड़ा होता है, जब मनुष्य या फिर आदमी जब उसको पहन लेता है तो उसकी खूबसूरती जो होती है वो ढक जाती है, प्राकृतिक सुंदरता जो होती है वो ढक जाती है। तो वो बोलती है गवरैया, पर कपड़े अच्छे ही नहीं बल्कि इसलिए भी पहनते हैं मौसम की मार, यानी ठंडी जुकाम गर्मी उन सब से बचने के लिए भी पहनते हैं। तो वो घबरा होता है कि तुम समझती नहीं हो कि कपड़े जो पहनकर जो है ना, जाड़ा गर्मी बरसात इन सब से बचने की जो शक्ति होती है ना, मनुष्य की जो शक्ति होती है, यानी जो शारीरिक शक्ति होती है, यानी जो बॉडी झेल नहीं पाती है ना, तो झेलने की शक्ति नहीं रह पाती है। जब वो कपड़े पहनकर पहले ही बचाव कर देंगे तो झेल ही नहीं पाएगी वो। हाँ, तो वो कमज़ोर बनाती है, तो ऐसा बोलता है गबरा। तो फिर इसी बीच वो क्या करती है, एक टोपी देखती है, उसे वो टोपी बहुत पसंद आती है। तो वो कहती है, मैं भी अपने लिए ऐसी टोपी बनवाऊंगी, मुझे भी मतलब ऐसी टोपी चाहिए। तो गबरा तो पहले उसे सावधान करता है कि तू मैं मेरी सलाह मानो तो ये टोपी पहनना नहीं है ना, मतलब कि टोपी फालतू की ऐसे मत बनवा। हाँ, तो ऐसे ऐसे बात होती है, उनमें बोलते हैं कि जो आदमियों का राजा वो पहनता है, और फिर अगर तुम ऐसे फंस गई ना तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। जरा सी चूक हुई ना तो टोपी उछलते देर नहीं लगती, है ना। ये भी एक मुहावरा है कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी इज्जत मतलब अगर टोपी पहनी और टोपी का ऐसे दिखावा कर रहे हैं ना, तो फिर अगर टोपी गलती से भी गिर गई तो मतलब एक इज्जत पूरी फालूदा हो जाएगी, ये मतलब है। हाँ, तो ऐसे बोलती है। वो बोलता है, मेरी मानो तो तुम इस चक्कर में मत ही पड़ो, ठीक है। तो गबरा था समझदार। हाँ, और जो था वो जो गवरैया थी वो थी थोड़ी ज़िद्दी, ठीक है। तो वो क्या हुई, मतलब एक बार वो क्या होता है ना, ऐसे ही दाना चुगने जाते हैं, तब वो देखते हैं जो गवरैया होती है वो देखती है कि वहाँ पे ना कॉटन नहीं होती है, ऐसी दिखी जो है ना, जिससे कि टोपी वगैरह या कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, वो दिखता है उसे। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मानो खुशी के मारे वो ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी। तो उसे खुशी का ठिकाना ना रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत खुश हो गई। तब वो कहती है कि मैं अब देखो इससे मैं टोपी बनवाऊंगी, इससे मैं टोपी बनाऊंगी, टोपी बनवाऊंगी। हाँ, तो फिर बोलता है ना गबरा, अरे क्या मिल गया, अरे इतना जो खुश हो रही है। फिर वो बोलती है, मिल गया मिल गया मिल गया। वो गबरा ये बोलती है, वो क्या मिल गया, क्या मिल गया, मुझे रुई मिल गई, रुई का अ, फाहा धर दिया, है ना, मतलब वो पूरा ऐसा रुई का भंडार जैसा नहीं होता वो मिल गया। तो वो बोलते हैं कि चलो चलो इसका मैं ना टोपी बनवाऊंगी, सुंदर सी टोपी, वो ऐसे बोलती है। तो फिर वो क्या होते हैं
क्या होता है फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो टोपी बनवाने के लिए जाते हैं। किसके पास जाते हैं, दुनिया के पास। हाँ, तो दुनिया के पास ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि पहले वो किसके पास जाते हैं, दूसरे नंबर पे किसके पास जाते हैं, तीसरे के पास, चौथे के पास। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं, दुनिया भैया, जो गवरैया होती है वो बोलती है, दुनिया भैया इस रुई को फाहे को धुन दो, है ना, रुई के फाहे को धुन दो। हाँ, तो वो दुनिया बेचारा था वो बूढ़ा। हाँ, और जाड़े का मौसम भी चल रहा था, उन्हें ठंड भी लग रही थी। उसने उसके तन पे जो है ना कपड़े थोड़े नहीं थे, और कपड़े नहीं पहने थे ऊपर। फिर उसके बाद वो जाड़े से थोड़ा काँप भी रहा था। हाँ, तो वो वह काँपते हुए बोला, तू जाती है या नहीं, देखती नहीं कि मैं राजा के लिए रजाई बना रहा हूँ। हाँ, तो वैसे बोलता है। तो मैं बोलते हैं मतलब फिर ये जो होता है ना, दुनिया बोलता है कि आ गई फोकट कर रुई धुनवाने। तो फिर वो बोलती है कि हम फोकट का मतलब कुछ नहीं लेते, तो इसका जो आधा जो धुनिया मतलब रुई का धुना है ना, आधा तुम रख लेना, आधा मुझे दे देना रुई को धुन कर। हाँ, तो वो जो दुनिया होता है वो क्या होता है, वो क्या होती है, जो दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली। हाँ, तो 16 16 आने में 8 आने मजूरी, तो इसके लिए सपना थी। अब देखिए, वो दुनिया जो होता है ना, कभी भी हम क्या करते थे, जैसे राजा लोग होते थे, राजा क्या करते थे, पैसे दे देते थे, या फिर उधार बोलते थे, या फिर मैं राजा हूँ तुम मुझसे पैसे मांगोगे, ऐसे कर देते थे। लेकिन जो दुनिया था उसे वो रुई का जो था ना, अ, एक तरह से कह लो मतलब गुच्छा वगैरह, ऐसा नहीं कहते, जैसा पूरा इकट्ठा हुआ रुई का, तो वो जो है उसे बहुत अच्छी लगा था। तो फिर उसने सोचा कि मतलब इतनी मतलब ज़िंदगी में इतना अच्छा चीज़ उसने दे किया, इतना अच्छा बंटवारा नहीं किया, तो आधा आधा 50-50% दोगे तो अच्छा ही होगा, है ना। तो 50-50% के लिए वो राज़ी हो जाता है। तो वो जो है ना रुई को धुन देता है। फिर फिर ना ये जो रुई धुन कर वो कहाँ जाता है, रुई धुन के कहाँ जाता, कोरी के पास गई, तो कोरी जी की जो कमर थी ना वो झुकी हुई थी, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये दूसरा है, दूसरे के पास गई, कोरी के पास गई। तो कोरी जी की जो कमर थी वो थोड़ी झुकी हुई थी, उसके बदन में धज्जी धज्जी जो नहीं हो चुका था, मतलब उसका थोड़ा ऐसी कमर ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी। हाँ, ऐसे नहीं होता है, टेढ़ी से थोड़ी होती है। तो वही बोलते हैं। तो फिर बोलते तुम ना जो गवरैया होती है वो बोलती है, कोरी भैया इसे धुन दीजिए, है ना, इस रुई हाँ इस धुनी रुई, हाँ इस धुनी रुई को सूत दीजिए, है ना, सूत काट दीजिए। तो जो होते हैं ना, कोरी बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागते हो या नहीं, देखते नहीं कि मैं अभी राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने काटना है ना, उनके लिए अचकन के लिए क्या करना है, उनको सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है। मुफ्त में मतलब मलार कर रहे हो, मतलब मुफ्त में एक तो चाहिए तुमको, और ऊपर से मेरा काम भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वो बोलते हैं मैं मुफ्त में नहीं लेती। और फिर वो बोलती है कि इस मुल्क के जितने भी लोग काम करते हैं वो क्या सिर्फ राजा जी के लिए ही करते हैं, तो ऐसे बोलती है। तो फिर बोलता है कि तू किस मुल्क से आई है। कोरी ने उसे भर आंख देखा, ये भी मुहावरा है। जानती नहीं यहाँ का चलन, खटमेर बरधा बैठ खाया तो रंग। हाँ, मतलब कि ऐसे भी ये भी मुहावरा बोलते हैं, मतलब कहते हैं तू नहीं जान, तू किस मुल्क से आई है, इस मुल्क में तो सभी लोग ना क्या करते हैं, यहाँ राजा के लिए ही काम करते हैं, राजा जी के लिए ही सारी काम होती है, राजा जी के लुगाए कहाँ हैं, हाँ लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, है ना, इससे उनका ही काम होता है ना। तो फिर वो बोलते हैं, मुकरो मत भैया, सॉरी। तो फिर
वो बोलती है तुम ना इसका क्या करना, आधा 50-50 फिर से ले लेना, है ना। वो वहाँ पे जाकर बोल पड़ती है कि 50-50 तुम दे ले लेना, तुम इसको काट दो और उसके बाद तुम इससे आधा हिस्सा ले लेना। तो अब जो कोरी ना वो तैयार हो जाता है ना। फिर वो क्या कहता है, फिर वो बहुत अच्छे से उसका है ना वो काट देता है और फिर वो बोलता है कि तो ये लो। फिर वो जो गवरिया होती है फिर अब जाती है बुनकर के पास, 3rd नंबर में जाती है किसके पास, बुनकर के पास। तो वो बोलती है बुनकर भैया इसे इस कत्ते सूत को कपड़ा बुन दो, मैंने कपड़ा बुनना है, कपड़ा बना दो इसका। हाँ, तो फिर जो बुनकर होते हैं बोलते हो हटते हो कि नहीं यहाँ से, है ना। देखते नहीं कि मुझे भी राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर होंगे, है ना, जो मतलब नहीं जो सामान उनका लेने आएंगे, है ना, वो उनको बोल रहे हैं। तो वो वही बोलते हैं मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चली जाओ। हाँ, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशरूफ़ हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने काम में लग जाते हैं। तो फिर वो बोलती है गवरैया इसे बुन दो भैया, है ना। तो हम क्या करेंगे इससे 50-50, तुम इसे क्या करो, कपड़ा बना दो इससे, तुम आधा ले लेना और मुझे आधा दे देना, 50-50 कर लो। हाँ, तो बुनकर कोई सौदा बुरा नहीं लगा, मतलब ये ठीक ही है, बुरा भी नहीं है इतना सौदा। हाँ, तो वह तैयार हो गया और उसने सूत अपनी ओर खींचकर, यानी जो गवरैया लाई थी वो अपने पास खींचा और झट से उसने कैंची चलाई और कपड़ा तैयार कर दिया। तो फिर उसके बाद वो कपड़ा लेकर कहाँ जाती है, 4th नंबर पे दर्जी के पास। अब वो बोलती है दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। हाँ, तो वो बोलते हैं वो बोलती है तो बोलता है कि खिसकती हो या नहीं यहाँ से। दर्जी ऐसे बोलता है, देखती नहीं कि मैं राजा जी की 7वीं रानी, है ना, 7 रानी होंगी उनकी, तो 7वीं रानी का 9 बेटा से 9 बेटियां, हाँ, 9 बेटियां के बाद 10वां बेटा पैदा हो रहा है। हाँ, 9 बेटियां हो गई, 10वें बेटे के लिए वो काम कर रहा है, उसके लिए जो भी है ना चीज़ बना रहा है, एक चीज़। अब उसके लिए मतलब चीज़ बना रहा है। तो फिर बोलते हैं दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी और कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना, कुछ ना लेना है ना देना है, भर माथे पसीना, मतलब पसीना भले ही निकले, मतलब ना इतना मेहनत करें हम उनको दे नहीं, है ना, कोई मतलब एकदम अच्छे सा कीमत नहीं। तो वो बोलते हैं ऐसा ना कहो भाया, है ना, तुम क्या करना इस कपड़े की 2 टोपी सिल देना, एक टोपी तुम ले लेना, एक टोपी मुझे दे देना। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, दर्जी भी जो होता है ना वो राज़ी हो जाता है। तो उसके लिए और वो खुश होकर जब तो वो टोपी बनाता है उसमें ना क्या कहते हैं 5 फप्तियाँ लगा देता है। ये बहुत सुंदर सुंदर नहीं जो होती हैं उसको कहते हैं, ठीक है, जो बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन के लिए लगा दिया जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है वो। तो फिर वो उड़ते उड़ते जाती है, कहती है है ना। अब देखिए फुंदे वाली होती है, 5 फुंदे वाली, यानी है ना जो टोपी उस पर सुंदर सुंदर मोती टाइप के ऐसे बहुत खूबसूरत सी वो टोपी बनाई थी उन्होंने। फिर उसके बाद वो वहाँ जाती है उड़ उड़ के, हाँ, ऐसी उड़कर जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि जो राजा है ना वो ऐसे मतलब मालिश करवा रहा है। तो वो बोलती है जो राजा होता है ना उसके सर पे टोपी नहीं होती, तो वो बोलती है राजा को देखो किस नंगा सर है उसका, मतलब उसने टोपी नहीं पहनी है, ये देखिए ये गवरैया आकर बैठ गई, ये उसकी टोपी है और ये राजा मालिश करवा रहा है तो बोलती है हाँ हाँ मेरे सर पे टोपी है, राजा के सर पे टोपी नहीं है, मेरे सर पे टोपी है, राजा के सर पे टोपी नहीं। तो वो ये देखकर ना क्या करता है अपने हाथों से ना अपना सर ढक लेता है। हाँ, तो अपनी टोपी मंगाता है, फिर वो टोपी पहनता है। तो फिर वो गवरैया बोलती है राजा से अच्छी टोपी मेरी, राजा से अच्छी टोपी मेरी। हाँ, तो ऐसे ऐसे बोलती है। फिर उसके बाद तो वो राजा को ना इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलता है अपने मतलब सेवक से कि इसको ना उसकी जो टोपी है वो तोप से
उड़ा दो। तो उसकी जो टोपी होती है गवरैया की वो नीचे गिर जाती है और वो गुस्से में राजा क्या करता है उसको दबाने वाला होता है। और जब वो दबाने जाता है वो देखता है कि ये कितनी खूबसूरत टोपी है, ये किसने बनाई। हाँ, तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं किसने बनाई बताओ मुझे। तो फिर वो बोलती है कि दर्जी ने बनाई है। तो फिर वो बोलती है कि दर्जी को बुलाओ, मतलब जो राजा होता है वो बोलता है दर्जी को बुलाओ, उसने इतनी अच्छी टोपी बनाई। तो फिर वही दर्जी आकर बोलता है कि जो कपड़ा था वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद वो बुनकर को बुलाओ, फिर बोलता है बुनकर, जिस बुनकर ने ये जो कपड़ा बनाया था उसको बुलाओ। फिर बुनकर आता है तो बुनकर कहता है कि जो इसका जो नहीं सूट था वो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इसीलिए मैं इतना अच्छा कपड़ा बना पाया। तो फिर वो राजा पूछता है सूट किसने बनाया, तो कोरी ने। फिर कोरी को बुलाता है। फिर वो जो कोरी होता है वो बोलता है कि जो इसका नहीं होती थी जो क्या कहते हैं उसे, जो जो रुई धुना था ना, उसने बहुत ज़्यादा अच्छी रुई धुनी थी, इसलिए मैं इतना अच्छा कपड़ा बना पाया। तो फिर वो बोलता है कि ये किसने बनाया, तो फिर बोलते हैं दुनिया ने बनाया। तो फिर जो दुनिया है वो आता है। फिर बोलता है इतना अच्छा ने कैसे बना दिया। तो वो बोलता है ना महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा यानी 50-50% जो है ना हमें दिया था। तो इसीलिए उसकी जो आस्था थी, उसकी जो अच्छी सोच थी, इतना अच्छा वो कर रही थी, तो इसलिए उसके बहुत ज़्यादा हमने खुश होकर बहुत बनाया। अब मतलब राजा कहते हैं ना कि मैं इतना तुम्हें पैसा देकर बनाता हूँ, तुमने मेरी इतनी अच्छी टोपी क्यों नहीं बनाई, इस गवरैया के लिए इतनी अच्छी टोपी क्यों बनाई। तो वही बोलता है महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा दे दिया। जिसके पास बहुत कुछ है, हाँ, वो भी वह कुछ भी नहीं देता है ना। जैसे कि राजा के पास बहुत कुछ था, फिर भी वो मतलब इतना दान नहीं करता था, है ना। और वो मतलब या तो फ्री में काम करवा लिया करता था या उधार कर देता, या तो कम ही पैसा करता था। तो और इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये आधा हिस्सा हमको देती रही, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार मतलब बहुत मतलब एकदम बढ़िया होती गई, ये मतलब है। हाँ, सरकार। तो फिर दुनिया ऐसा बोलता है। तो फिर आवाज़ आती है, मतलब क्या होता है, फिर कोई बोलता है कि देख ले राजा, आँख में अंगुली डाल, अंगुली यहाँ पे जो लिखा है ना, ये गांव की भाषा है तो उंगली होगा, ठीक है। उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए बेकार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, ठीक है। फिर वो बोलती है कि ये राजा तो कंगाल है ना। यानी कंगाल वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही बोलता है ये राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है। हाँ, तो इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो राजा ना ऐसी ऐसी बात सुनकर वो क्या करता है, वो ऐसे बोल देता है कि है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग। राजा को जो है ना ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी इतनी अच्छी टोपी है। हाँ, और मतलब ये एक तीसरा खोजने, है ना, उसके जो खजाना था, खजाने की पोल जो है ना उसकी गवरैया ने खोल दी थी। उन खजाने में ना पैसे नहीं थे, अब धन नहीं थे, घट गया था उससे धन। हाँ, इसीलिए। और फिर है ना राजा तो खुद घबरा रहा था, है ना। तो कहा ये मुफ्त, तो महाराज की बेपत्ता, मतलब ये जो है ना मंत्री कहता है उनका कि जो गवरैया है ये तो पूरी पोल खोल कर ही रह गया, ऐसे ऐसे बोलता है। तो फिर बोलता है राजा खुद घबरा रहा था, है ना, मतलब जो राजा था वो खुद घबरा रहा था। तो उसने बोलता है कि इसकी जो टोपी है ना उसे गवरैया को वापस कर दो। हाँ, तो फिर वो क्या होता है ना उसकी गवरैया की टोपी वापस कर देता है। तो फिर गवरैया बोलती है हाँ हाँ, डरपोक राजा मुझसे डर गया, तभी मेरी टोपी इसने वापस लौटा दी। हाँ, फिर बोलते हैं
कौन इस मुफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा जो है ना अपनी टोपी कसकर पकड़ ली और वह बस यहीं पे वह चला गया। ठीक है, तो वो जो राजा होता है वो बोलते हैं कौन इस मुफट के मतलब इस चिड़ी गौरैया के मुंह लगे, यहाँ से चलो, है ना, क्यों मंत्री तो जी। तो ये थी हमारी पूरी कहानी। इसके रचयिता हैं संजय, और ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। आशा है कि आपको समझ में भी आई होगी और मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।